आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को कार्बनिक रसायन के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। उसमें क्या होता है कि कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन समूह वाले यौगिक होते हैं, कौन से समूह वाले यौगिक आते हैं, और संतृप्त में कौन से समूह वाले यौगिक आते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले देखिए होता क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मेरे दोस्तों कोई पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि वे यौगिक जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उस यौगिक को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। और इसी में हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोग लिखेंगे वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रत्येक कार्बन के मध्य, प्रत्येक कार्बन के मध्य कहिए या बीच कहिए, मध्य एकल बंध पाया जाता है ना, एकल बंध पाया जाता है। इसका जो प्रतीक होगा मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कहानी अभी स्टोरी लिखे वे कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रत्येक कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रतीक में ऐसे करके, ठीक ना। और यही तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से ही पूर्ण होती है, लेकिन कार्बन कार्बन की होती है। प्रत्येक कार्बन में जो बंध पाया जाता है वो एकल बंध पाया जाता है। इस प्रकार के यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो इसमें मुख्य जो समूह आता है, ये समूह सिर्फ एक होता है, इस समूह का नाम है एल्केन। समूह का क्या नाम है? एल्केन। और एल्केन का जो आप लोगों को फार्मूला पूछता है, जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का, और एल्केन के कुछ यौगिक हैं उनके बारे में हम अभी बता रहे हैं। देखो एल्केन सामान्य सूत्र पहले लिख लीजिए। सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, इसका जो जनरल फार्मूला होता है मेरे दोस्तों वह होता है CnH2n+2 होता है। और प्रतीक क्या होता है? प्रतीक लिख लेंगे आप लोग, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है ना, ये क्या है? इसका प्रतीक है। तो हम जानते हैं एल्केन तो हो गया, लेकिन एल्केन जो बना हमारा है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एल्क प्लस एन से हो जाएगा, बराबर होता है हमारा एल्केन होता है ना। एल्क प्लस एन बराबर एल्केन होता है, ठीक ना। और एल्क में हम मुख्य रूप से 10 पूर्वलग्न बताएंगे जो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते टाइम उसका प्रयोग करते हैं। एक कार्बन के लिए क्या होता है देख लो पहले। एल्क में कार्बन की संख्या, यदि कार्बन की संख्या के आधार पर इसका गणना किया जाता है, कार्बन की संख्या, ठीक ना। तो अगर यदि कार्बन की संख्या 1 रहे, ठीक ना, कार्बन की संख्या 1, तो एल्क में जो यौगिक का नाम लिखेंगे हम लोग मेथ लिखेंगे। कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो एथ लिखेंगे, ठीक। 3 रहेगा तो मेरे दोस्तों प्रोप लिखेंगे। 4 रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे। 5 रहेगा तो पेंट लिखेंगे। 6 रहेगा तो हेक्स लिखेंगे। 7 रहेगा तो हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट। और 8 रहेगा तो आक्ट लिखेंगे, आक्ट। 9 रहेगा तो नॉन लिखेंगे, या नॉन लिख सकते हैं ऐसे। 10 के लिए डेक लिख सकते हैं, डेक, है ना। अब देखिए जो एल्केन समूह के नाम हैं, अब आप लोग आसानी से लिख लेंगे किसके आधार पे? जो एल्क वाले यौगिक हैं उसके आधार पर हम लोग लिखेंगे। कार्बन की संख्या 1 रखेंगे फार्मूले में, इसी में फार्मूले इसमें कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो मेथ बनेगा। 2 कार्बन के लिए एथ लगेगा। और यहाँ पे जो एन वाला परिवर्तन हो रहा है या आगे चल के एल्कीन वाला जब हम यौगिक पढ़ेंगे तो एल्क तो सदा ही रहेगा, एल्क सदा ही रहेगा। यह एन वाला यौगिक परिवर्तित हो जाएगा, जो एल्केन समूह बनता है यह एन वाला परिवर्तित कर देंगे तो उस यौगिक का सब गुणधर्म परिवर्तित होता चला जाएगा, है ना। तो एल्केन
एल्केन में पहला यौगिक, यदि मैं एक कार्बन की संख्या 1 रखूँ इस फार्मूले में CnH2n+2, तो मेरे दोस्तों कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। तो 1 मतलब 2 1 कम 2 हो जाएगा +2। इसको सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशन को, तो CH4 हो जाएगा। बताइए एक कार्बन है ना, यहाँ पे रखें तो मेथ लगेगा कि नहीं मेरे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नकल मार लीजिए, देखिए एक कार्बन के लिए मेथ लगता है। तो क्या हो जाएगा, मेथ में कौन सा यौगिक है? एल्केन वाला, एन वाला। इस यौगिक का अर्थात नाम हो जाएगा मेथेन, है ना, मेथेन हो जाएगा। उसी तरीके से चलिए पेंटेन का फार्मूला लिखना रहेगा, तो पेंट के लिए पहले पता रहना चाहिए कि कार्बन की संख्या कितना होता है, 5 होता है। जो यन दर्शाता है कार्बन की संख्या को ही दर्शाता है, पेंट मतलब 5। इसमें रखिए फार्मूले में CnH2n+2 में रखिए कार्बन की संख्या 5 रखेंगे तो C5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 ऐसे कर लेंगे, मतलब 2 × 5 + 2 कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे C5H12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका जो नाम लिखेंगे मेरे दोस्तों पेंट + एन, जानते हैं क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप लोग डेकेन का फार्मूला, हेक्सेन का फार्मूला, ऑक्टेन का फार्मूला, मतलब सब कुछ इसी में ही समाहित है। अगर ये आप लोग जानते हैं ना ये फार्मूला तो हो जाएगा। मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न में क्या जोड़ा जाए तो वो सब कर लेंगे। और जनरल फार्मूला पूछता है एल्केन को, एल्केन का तो आप लिखेंगे CnH2n+2। इसको पैराफिन यौगिक कहते हैं मेरे दोस्तों। यह अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें शायद कुछ यूट्यूबर हैं उसको सॉल्व करवा रहे थे कि मतलब पैराफिन जो यौगिक होता है कौन सा यौगिक, किस यौगिक में रखा जाता है, संतृप्त वाले यौगिक में। संतृप्त यौगिक को ही पैराफिन यौगिक कहा जाता है। और संतृप्त यौगिक में केवल एक ही प्रकार का यौगिक होता है, एक ही समूह का यौगिक होता है जिसका नाम है एल्केन समूह यौगिक, है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ इतने पर है, एल्केन तक है। लेकिन अगला चलिए पढ़ लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक। देखिए हम लिखवाएंगे नहीं, एक जो कहानी स्टोरी नहीं लिखवाएंगे, ठीक ना। इतना याद कर लीजिए, केवल 2 कार्बन के मध्य, केवल यहाँ पर क्या है एल्केन में प्रत्येक कार्बन के मध्य, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ उसको केयर से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, नहीं तो आइंदा बाद में फिर गलती हो जाएगा कि प्रत्येक कार्बन केवल एल्केन के लिए होता है। और असंतृप्त में केवल 2 कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाएगा मेरे दोस्तों, या फिर त्रिबंध पाया जाएगा, द्विबंध या त्रिबंध, तो असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। प्रतीक क्या हो जाएगा असंतृप्त का, कि 2 कार्बन के मध्य, केवल 2 कार्बन के मध्य द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध होगा, है ना। देखिए इसमें 2 समूह आते हैं। इसमें मुख्य रूप से कितने समूह आते हैं मेरे दोस्तों, 2 समूह आते हैं। 2 समूह कौन से होंगे, जब द्विबंध लगेगा तो उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, त्रिबंध लगेगा तो उसका नाम कुछ और ही हो जाएगा। और यहाँ पर एल्केन तो है केवल, मतलब प्रत्येक कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर केवल 2 कार्बन के मध्य द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जाएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। और इसमें इसके अंतर्गत जो आता है यौगिक ना द्विबंध के, एल्कीन समूह वाले यौगिक आते हैं ना, एल्कीन, इसका नाम एल्कीन होता है और यह होता है एल्काइन, है ना। यहाँ पे देखिए सामान्य सूत्र लिख देते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है एल्काइन का, इसका भी सामान्य सूत्र जान लीजिए आप लोग क्या होता है। पेपर में डायरेक्ट पूछता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है ना। आज के बाद आप लोग गलती नहीं करेंगे, पेपर देते वक्त आप लोग सही करके आएंगे, मेरा ये पूरा चैलेंज है। कोई दिक्कत आप लोगों की कोई परेशानी नहीं होगी। देखो सामान्य सूत्र क्या होगा इसका, CnH2n+-2 होगा, प्लस मत करिएगा मेरे दोस्तों। देखो एल्काइन और एल्केन में सब पोजीशन सही है, सिर्फ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों ना। अगर माइनस कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा। यहाँ पर जो प्लस है एल्केन में चले जाएंगे, ये तो डायरेक्ट याद कर लेंगे मेरे दोस्तों। एल्केन और एल्काइन सब पोजीशन वैल्यू का सही है, लेकिन क्या है जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ धनात्मक है उसको ऋणात्मक में जब लगाएंगे ना आप लोग तो मेरे दोस्तों एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। और एल्कीन का क्या होता है, ये तो ना -2 रहेगा ना तो +2 रहेगा, डायरेक्ट क्या रहेगा CnH2n कर लेंगे।
मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, एल्किन का क्या होता है CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। चलिए देखिए इसके कुछ यौगिक हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। एल्क वाला मेरे दोस्तों पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब तोड़ेंगे आप ना एल्किन को तो एल्क हो जाएगा प्लस इन हो जाएगा, एल्किन हो जाएगा ना, एल्किन, एल्क प्लस इन एल्किन हो जाएगा। एल्क में अगर मैं कार्बन की संख्या 2 रखूँगा तो मेरे दोस्तों एथ लग जाएगा ना, 2 के लिए एथ अभी बताया, प्लस इन, बताइए एथीन हो जाएगा कि नहीं, एथीन। इसका कोई पूछेगा फार्मूला क्या होता है तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 रखिए, CnH2n में 2 रख देंगे तो C2 हो जाएगा, और यहाँ पर H 2 × 2 करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ना C2H4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कैसे हम यह पता करेंगे कि जो संरचना सूत्र होता है कि द्विबंध होगा कि त्रिबंध होगा, कि चलो हम देख लेते हैं। याद कर लीजिए मेरे दोस्तों, कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होता है। कितना होती है कार्बन की संयोजकता? 4 होता है। उससे 4 बंध जुड़े रहने चाहिए, प्रत्येक कार्बन से 4 बंध जुड़ा रहना चाहिए। चलिए देखिए संरचना सूत्र हम बना लेते हैं। एथीन का संरचना था, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मेरे दोस्तों लिख लेंगे, ठीक ना। और यह जो है एथीन, तो इसमें 2 कार्बन के मध्य क्या करेंगे, पहले द्विबंध लिख देंगे, है ना। हमने कहा कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो बताइए जो बचेगा ना, जब बंध बन जाएगा जो बचेगा उसके बाद बकिया हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं मेरे दोस्तों? हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन चलिए जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन, संयोजकता 1 2 3 ही हुआ है ना, एक और जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2, यह तीसरा हो जाएगा, एक चौथा हो जाएगा ना। अब देखिए C2 हो गया, H कितना हो गया, 2 2 4 H4, C2H4, अर्थात यह एल्कीन समूह वाला यौगिक है और इसका जो नाम है एथीन है, और जनरल फार्मूला CnH2n है। इसी तरीके से हम एथाइन का भी चलो कर लेते हैं, एथाइन या प्रोपाइन। चलो मेरे दोस्तों प्रोपाइन करते हैं। प्रोप के लिए क्या होगा, प्रोप के लिए मेरे दोस्तों 3 होगा। प्रोप के लिए देखो यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, यहाँ पे C3 हो जाएगा, H 3 का 2 में मल्टीपल करेंगे 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कार्बन की संख्या 3 है, प्रोप हो जाएगा, और इसके आधार पर प्रोपाइन आयन जोड़ देंगे ना, प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन। और इसका जब संरचना सूत्र अगर बनाना रहे आप लोगों को, पेपर में तो नहीं पूछता है लेकिन जानते रहिए, कार्बन की संयोजकता 4 होता है ना, पहले 300 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3। केवल 2 कार्बन के मध्य, हमने बोला केवल 2 कार्बन के मध्य, या तो यहाँ पर ट्रिपल बंद कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए कहीं पर। चलिए ठीक, हम यहाँ पर कर देते हैं मेरे दोस्तों, 1 2 3, है ना। अब बंध बनने के बाद जो बकिया जुड़ता है कोई परमाणु, तो वो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। कौन सा परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जोड़िए, चलिए 1 2 3, एक ही जुड़ेगा ना हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 2 3 1 4, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता हमने बताया अभी 4 ही होता है। यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 1 जुड़ जाएगा, 1 2 होगा, अब 1 और हाइड्रोजन इतना, ठीक ना। इसको सॉल्व करिए, 1 2 3, C3 हो जाएगा, H कितना है, 4 हो गया, ठीक ना। तो यह है मेरे दोस्तों, आप लोग पेपर देने जाएंगे ना, आप लोगों को उसमें सिग्मा बॉन्ड पूछता है और पाई बॉन्ड पूछता है। कार्बनिक यौगिक में ही सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और पाई बॉन्ड पाया जाता है ना। तो बता दें मेरे दोस्तों, चलो देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड का होता है और पाई बॉन्ड। मेरे दोस्तों देखो, पहले तो मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया सबसे पहले होता क्या है। हाइड्रोकार्बन यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से मेरे दोस्तों 2 प्रकार होता है, ठीक ना। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त जिसमें प्रत्येक कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिसमें केवल 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो वे यौगिक क्या कहलाएंगे, असंतृप्त। याद करने का तरीका देखो ये है, संतृप्त मतलब अगर किसी घर में कोई अकेले रहेगा, संतुष्ट रहेगा, संतृप्त रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड। 2 लोग रहेंगे, लड़ाई झगड़ा 100% ही होना, आज नहीं तो कल तो होगा, विवाद कुछ घटना घटित होगा, तो असंतृप्त। असंतुष्ट हैं, असंतृप्त। 2 लोग रहेंगे असंतृप्त, 3 लोग रहेंगे तब भी असंतृप्त। अकेले रहेगा कोई मतलब नहीं भैया, अकेले रहेगा किससे लड़ेगा बताइए, पागल तो नहीं रहेगा कि मतलब अपने में ही लड़ जाएगा किसी से, मतलब अकेले कोई नहीं, मतलब अकेले के लिए संतृप्त। डबल रहेंगे तो असंतृप्त, और सिंगल रहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। चलिए देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता क्या है, ठीक ना। सिग्मा बॉन्ड मतलब
कोई भी कार्बनिक यौगिक में अगर अकेले रहेगा तो एकल बंध और मतलब सिग्मा बंध रहेगा। अगर अकेले कहीं पर एक बंध रहेगा उपस्थित तो उसमें सिग्मा बंध होता है, ठीक ना। चलो डायरेक्ट हम देखते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड और हमने पाई बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक ना। अगर अकेले बंध रहेगा, देखो अकेले रहेगा तो याद कर लीजिए मेरे दोस्तों सिग्मा होता है, ठीक ना। अगर डबल बॉन्ड रहेगा, देखते चलिए, सिग्मा अकेले रहेगा, एकल बंध में एक सिग्मा होता है और यहाँ पर जो रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बंध। एक सिग्मा एक पाई होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ठीक ना। इसमें एक सिग्मा एक पाई किसी को ले सकते हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड तो 2 पाई कर लेना, 2 पाई और एक सिग्मा। याद करने का तरीका बताएं मेरे दोस्तों, देखो कहीं पर कितनों बंध उपस्थित रहे, एक बॉन्ड कामा ले लो और उस बॉन्ड को आप लोग नामकरण के रूप में कर दो सिग्मा, और बकिया जो बच रहा है उसको